दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 3 जून से खत्म हो जाएगा ई पास सिस्टम। झारखंड में ई पास सिस्टम 3 जून को खत्म हो जाएगा। झारखंड में अभी लॉकडाउन लागू है, जो कि 3 जून सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। इसके साथ ही सरकार ई पास सिस्टम खत्म कर देगी, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना होगा। खबरों को माने तो लॉकडाउन में ढिलाई के साथ ही ई पास सिस्टम हटाने पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस बारे में 1 जून को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। झारखंड में कोरोना टीकाकरण में 72 कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को 20 लाख तक का मिलेगा इनाम। दोस्तों, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कोरोना वायरस को लेकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। जी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर 72 कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को 5,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रोत्साहन राशि से 3 गांवों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों और ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर उदासीनता को दूर करने के लिए अब जागरूकता अभियान तो चलाया ही जा रहा है, इनाम की भी घोषणा की जा रही है। केरल में आज पहुंचेगा मानसून, झारखंड में 13 तक दस्तक की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक झारखंड की राजधानी रांची में बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान है। वहीं झारखंड के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। केंद्र द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख देने की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है, उन बच्चों को पढ़ाने का खर्च और 23 वर्ष पूरे होने पर उन बच्चों को 10 लाख रुपए केंद्र सरकार देने की घोषणा की है। जिस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक गरीबों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में पीएम मोदी जी ने इस कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है, उन बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की 23 वर्ष पूरे होने पर उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर उन गरीबों को योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रही है जो गरीबों का हक है। झारखंड में लॉकडाउन और बढ़ेगा या खुलेगा, 1 जून को सीएम करेंगे बड़ा ऐलान। झारखंडियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन से बड़ी राहत मिल सकती है। बहुत जल्दी इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड सरकार बड़ा घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि ई पास का चक्कर भी खत्म होने जा रहा है। झारखंड सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण लगभग काबू में कर लिया गया है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के अंदेशे से काफी कम संक्रमण का आकलन हुआ। खबरों में कहा जा रहा है कि तेजी से घट रहे मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है और इसी के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के आसार नहीं के बराबर हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3 लाख से ज्यादा राहत किट बनाने में जुटी महिलाएं। कोरोना महामारी के जंग में JSLPS संपोषित सखी मंडल की बहनें और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा के कार्य में दिन रात जुटी हैं। इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता, मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण से यथासंभव बचाव। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए JSLPS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक लगभग 1 लाख किट बनकर तैयार हो चुका है। कब होगा CBSE 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्री का बड़ा इशारा। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जुलाई में 12वीं के बोर्ड एग्जाम CBSE क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम 2021 कराए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
होने वाली इस परीक्षा को लिमिटेड फॉर्मेट में करवाया जाएगा। इसके तहत स्टूडेंट्स को केवल अनिवार्य विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा की समय सीमा 3 घंटे से कम रखी जाएगी। मीडिया की खबरों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोरोना महामारी के मौजूदा माहौल में बोर्ड परीक्षा करवाना एक बड़ी चुनौती है। अगर 12वीं की बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो वह हर छात्र के करियर ग्राफ और जीवन के रोड मैप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरोना की रफ्तार पड़ी कम तो प्रवासी मजदूरों ने शुरू किया घर लौटना। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद झारखंड से अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। विशेषकर वैसे मजदूरों का लौटना शुरू हो गया है जो काम और रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जाते हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन और कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर भारी संख्या में प्रवासी झारखंड लौटे थे। अधिकतर लोगों की वापसी ट्रेनों से हुई थी। इस वजह से कई रेलवे जोन की ओर से पूर्व में मजदूरों के लिए 1 से 4 ट्रिप की स्पेशल ट्रेन चलवाई गई थी। राज्य के ज्यादातर मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और पंजाब में काम करने जाते हैं। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 21,000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ साथ उदार बना दिया गया है। ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। कोरोना वायरस मामले को लेकर सनसनीखेज खुलासा, वुहान की लैब में चीनी विज्ञानियों ने ही बनाया था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दोबारा जांच की बढ़ती मांग के बीच एक नए अध्ययन में सनसनीखेज दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस वायरस को चीन के विज्ञानियों ने वुहान की लैब में ही तैयार किया था। इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से छिपाने की कोशिश की, जिससे यह लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डलग्लिस और नॉर्वे के विज्ञानी डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन द्वारा किए गए नए अध्ययन से चीन के खिलाफ शक और गहरा गया है। अध्ययन के हवाले से डेली मेल ने कहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। यह वुहान की लैब से गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट के पर काम करने वाले चीनी विज्ञानियों द्वारा तैयार किया गया है। स्मारक और संग्रहालय को खोले जाने को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी है बड़ी जानकारी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई जानकारी दी है। कहा है कि महामारी की ताजा स्थिति के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, ऐतिहासिक अवशेषों और संग्रहालयों को 15 जून 2021 तक या फिर अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना केस के कारण इनको बंद रखने का निर्णय लिया गया था। जी आपको बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी। बीते 24 घंटे में 2 लाख से कम कोरोना मरीज मिले। इस दौरान 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो गई। खूंटी के रनिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत। दोस्तों, खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 अलग अलग गाँव में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरचा पंचायत के 2 अलग अलग जगह पर एक ही साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें जोहन मनरेगा कुआं खोदने के काम में लगा हुआ था। बारिश से ठीक पहले वह कंधे पर साबल व हाथ में दौली लेकर छोटे पत्थर चुनने गया था। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गया। उसके साथ काम कर रहे बाकी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं रनिया के कोटांगेर गांव में आम चुनने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से आनंदी तोपनों की मृत्यु हो गई। BHU की स्टडी में बड़ा दावा, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी पर राहत की खबर। जून में 12 करोड़ डोज होंगी उपलब्ध। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों से वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में 18 से 44 साल वाले के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी पर राहत वाली खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जून 2021 में राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए लगभग 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होंगी। देश में अब तक 21 करोड़ 20,66,614 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है।